बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टांगों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, पाँव में दर्द, ये दर्द क्यों होता है, इसकी क्या वजह है और ये किस वक्त ज़्यादा होता है? ये सवाल है एक मेरी बहन का कि टांगों में दर्द होता है जब वो रात को सोने के लिए लेटती हैं तो ये टांगों में दर्द पैदा होता है। तो इस तरह के दर्द जो हैं ये अक्सर जो है ख़वातीन और हज़रात दोनों में जो है, मर्द और औरत दोनों में पैदा हो जाते हैं। दिल करता है अच्छी तरह दबवाएंगे तो फिर टांगों में जो है ना वो सुकून मिलता है। पहले नंबर पर आप ये समझ लें कि ये रात को जब आप सारा दिन चलते फिरते रहते हैं तो तब ये दर्द नहीं पैदा होते। तो इसका मतलब है कि जब आप सारा दिन चलते फिरते हैं तो जिस्म में हरारत पैदा होती है, बॉडी जो है ना वो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बेहतरीन रहता है, तो उस वक़्त ये दर्द पैदा नहीं होता। दर्द कब पैदा होता है? जब आप लेट जाएँ, आराम करने के लिए लेट जाएँ, तब ये दर्द पैदा होता है, तब ब्लड सर्कुलेशन जो है ना वो मुतासर होती है। तो जो ये समझ लें कि दिल से ये पिंडलियाँ जो हैं, पाँव जो हैं, ये दूर के अज़ा हैं, तो वहाँ तक ब्लड सर्कुलेशन पूरी नहीं होती, उस वजह से ये दर्द पैदा होता है। तो ब्लड सर्कुलेशन क्यों पूरी नहीं होती? खून में गाढ़ापन है, खून जो है उसमें वो थिकनेस आ गई है, खून गाढ़ा है। तो खून गाढ़ा होने की वजूहात से उसके लिए आप ब्लड टेस्ट करवा लें, कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करें, बाज़ औक़ात कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हो तो उससे भी जो है ना ये पिंडलियों में दर्द पैदा होता है। इसके अलावा इसकी बहुत ज़्यादा वजूहात हैं। आखिर खुराक क्या है? खुराक भी गलत होती है। जब खुराक ठीक होगी तो पिंडलियों में दर्द नहीं होगा। जैसे आप कॉफ़ी का कसरत से इस्तेमाल करें, चाय का कसरत इस्तेमाल करें, चावल कसरत से खाएँ। इसके अलावा जो आप ठंडे मशरूबात, कोल्ड ड्रिंक वगैरह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो इससे भी पिंडलियों का दर्द पैदा हो जाता है। इलाज की तरफ चलते हैं। एक चीज़ ज़हन में रख लें कि परहेज़ इलाज से बेहतर है। अगर आप इन चीज़ों से परहेज़ करेंगे, इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी पिंडलियों में दर्द पैदा नहीं होगा। ग़िज़ा में आप जो हैं वो गरम खुश्क से गरम तर चीज़ें खाएँ, जैसे मटन शोरबे वाला बना के खा सकते हैं, मेथी खा सकते हैं, लहसुन का शोरबा बना के खा सकते हैं, सालन उसके साथ रोटी खा सकते हैं, देसी मुर्गी खा सकते हैं, यखनी देसी मुर्गी की ले सकते हैं, बकरे के गोश्त की यखनी ले सकते हैं, सब्ज़ी और गोश्त बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, ड्राई फ्रूट ले लें आप, बादाम, खजूर, काजू, पिस्ता, ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें खाने से जो है वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर रहेगी, खून साफ़ और सालिया पैदा होगा और पिंडलियों में दर्द नहीं होगा, बल्कि बॉडी में कहीं भी इंशाल्लाह दर्द नहीं होगा। तो ज़्यादातर जो है ना मरीज़ यही शिकायत करते हैं कि जब लेटते हैं तो पिंडलियों में शदीद किस्म का दर्द पैदा हो जाता है, शदीद बेचैनी पैदा हो जाती है। तो इसके लिए मैं आज आपको एक बहुत अच्छा नुस्खा दे रहा हूँ। नुस्खा आप नोट कर लें। 3 चीज़ें बस आपने ज़हन में बिठा लें, 3 चीज़ें लेनी है आपने। जो है पहले नंबर पर अजवाइन देसी लेनी है। दूसरे नंबर पर आपने मेथी दाना लेना है। अजवाइन देसी लेनी है आपने 25 ग्राम, मेथी दाना लेना है आपने 50 ग्राम, इसी तरह ज़ीरा सफ़ेद लेना है आपने 50 ग्राम। अच्छा, ये जो 2 चीज़ें जो है ना, जैसे अजवाइन और ज़ीरा सफ़ेद जो है, इसको आपने जो है ना वो तवे पे हल्का सा या फ्राई पैन में हल्का से इसको भून लेना है। तो इन दोनों चीज़ों को भून लें और पाउडर कर लें, और इसमें जो है ना मेथी दाना भी शामिल करके इसका भी पाउडर कर लें। छोटा चाय वाला चम्मच, हाफ़ टी स्पून, सुबह और शाम ताज़ा पानी के साथ या नीम गर्म पानी के साथ, ग़िज़ा खाने के बाद, खाना खाने के बाद आपने ये इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह आपके जिस्म में कहीं भी दर्द होगा, ख़ासकर पिंडलियों में दर्द होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल होगा वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ हो तो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। और बॉडी में कहीं भी पेन, दर्द नहीं होगा। कार्बन रिया होगा तो वो भी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। पेट से गैस, कार्बन रिया भी खारिज हो जाएंगे, नहीं बनेंगी। लेकिन शर्त यही है कि आपने साथ अपनी ग़िज़ा भी बदलनी है। एक और चीज़ है कि बाज़ मरीज़ ये भी शिकायत करते हैं कि दिल के मकाम पर जो है ना वो बोझ महसूस होता है या दर्द महसूस होता है। ईसीजी करवाते हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल आती है। तो ये असल में मैदा में ही गैस, कार्बन रिया की ज़्यादती की वजह से ये होती है, दर्द पैदा होता है। तो इसके लिए भी आप ये वाला नुस्खा जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर बर ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। तो इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आएँ, सवाल करें, इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाएंगे। दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।